नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाटिल। आज हम गद्य पाठ 4 आदर्श बदला कहानी के बारे में आगे की जानकारी हासिल करेंगे। आदर्श बदला कहानी के लेखक सुदर्शन हैं। आज कहानी का दूसरा भाग प्रारंभ होता है। कहानी के पहले भाग में आगरा शहर की सुबह, साधु मंडली का गाना, उन्हें मृत्युदंड की सजा, बैजू बावरा का विलाप और गुरु हरिदास द्वारा पिता की मौत का बदला लेने के हथियार मिलना और इससे बैजू बावरा का खुश होना, यहाँ तक हम देख चुके हैं। यह कहानी का पहला भाग है। आज हम कहानी का दूसरा भाग देखने वाले हैं। ये छोटा सा गद्यांश है। कहानी चरम सीमा की ओर जा रही है। 12 बरस बीत चुके हैं। उस समय के माहौल का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बैजू बावरा अब जवान हो गया है। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। वह गायन कला में निपुण हो चुका है और उसी समय गुरु हरिदास उससे एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि तुमने जो विद्या ली है उससे किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इससे बैजू बावरा पर विपरीत परिणाम हो जाता है। 12 बरस तक उन्होंने इसलिए तपस्या की है कि जिन्होंने उनके पिता को मौत की सजा दी थी उसका वह बदला ले सके। तानसेन को भी वह मृत्युदंड की सजा देने वाला था। आज अचानक हरिदास कहते हैं, तुम्हारी गान विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। उस पर बैजू बावरा की प्रतिक्रिया यह है कि गुरु की ये प्रतिज्ञा सुनकर वो क्रोधित हो जाता है, भयभीत हो जाता है, उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, वह अपमान का घूंट पीता है, परंतु अपने गुरु की बात मान लेता है क्योंकि गुरु गुरु था और शिष्य शिष्य था। ये बात हम इस भाग में देखने वाले हैं। छोटा सा प्रसंग है। 12 वर्ष के बाद दुनिया में होने वाला परिवर्तन, बैजू बावरा का गान विद्या में प्रवीण होना, हरिदास द्वारा प्रतिज्ञा लेना और उस पर बैजू बावरा की प्रतिक्रिया, इन मुद्दों को हम देखने वाले हैं। चलो गद्यांश देखते हैं। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि जो घटना 12 साल पहले घटित हो चुकी है, साधु मंडली का आगरा में पहुंचना और उनको तानसेन द्वारा मृत्युदंड की सजा देना है, इस घटना को 12 साल बीत चुके हैं। अब उस घटना के बाद वो छोटा सा बालक बैजू बावरा गान विद्या सीखता है। वह प्रसिद्ध गायक बन जाता है। इन 12 सालों में जगत में, मतलब संसार में, बहुत से परिवर्तन हो गए। कौन कौन से परिवर्तन हुए तो यहाँ पर बताया गया है, कई बस्तियां उजड़ गई। कई बस्तियां उजड़ गई मतलब बस्तियां मतलब लोगों की रहने की जगह, जिसको हम कॉलोनी भी कह सकते हैं। यहाँ पर शब्द आया हुआ है बस्तियां। उसके लिए अर्थ होगा कि लोगों के रहने की जगह। और एक शब्द आया है परिवर्तन। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। परिवर्तन मतलब बदलाव। जगत में, संसार में बहुत परिवर्तन हो गया है, बदलाव आ गया है। जहां बस्तियां थी वो बस्तियां अब वीरान हो गई हैं, उजड़ गई है। उजड़ना, इसके लिए अर्थ है वीरान होना। बस्तियां उजड़ गई है, वीरान हो गई, वहां पर अब कोई रहता नहीं। कई वन बस गए। जहां बस्तियां थी वहां पर अब पेड़ पौधे बढ़ गए हैं, मानो वह एक जंगल सा माहौल बन गया है। और जो बूढ़े लोग थे, बूढ़े मर गए।
जो बूढ़े थे उस समय 12 साल पहले, ज्यादा उम्र होने की वजह से वो बूढ़े अब चल बसे हैं। जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। मतलब 12 साल पहले की बात है। तो उस समय जो लोग जवान थे वह बुजुर्ग हो चुके हैं और बुजुर्ग होने की वजह से उनके बाल भी सफेद हो गए हैं। यहां पर देखिएगा एक आकलन कृति बनती है वाक्य पूर्ण कीजिए के लिए। सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है? वाक्य पूर्ण कीजिए। जो जवान थे, इस तरह से वाक्य दिया जाएगा। उसके आगे आपको उत्तर लिखना है, उनके बाल सफेद हो गए। कई वन, उसके आगे आपको लिखना है बस गए। कई बस्तियां, उसके आगे उत्तर लिखना है उजड़ गई। बूढ़े मर गए। इस तरह से आप लोग आकलन कुटी में उत्तर लिखेंगे। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उससे उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। देखिएगा, बैजू बावरा अब जवान हो गया है। उसने संगीत कला सीखी है। संगीत कला की छोटी छोटी बातें वो सीख चुका है। राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। यहां पर बताया गया है कि दिन ब दिन, दिनों दिन उसका ज्ञान संगीत कला का बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था। मतलब बहुत ही अच्छे स्वरों में वो गीत गाता था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। और इस तरह से तान लगाता था, इस तरह से गाता था कि मानो सुनने वाला उसकी ओर आकर्षित हो जाता था और कुछ समय के लिए न चाहते हुए भी अपने आप उसकी तरफ खींचा चला आता था, रुकता था। उसका गीत जो है सुनता था। मतलब मोहिनी थी, आश्चर्यमयी मोहिनी थी कि वो सुनते थे। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते हैं। बैजू बावरा जब गीत गाता था तो ऐसा कहा जाता है कि आसमां और जमीन पर भी इसका असर पड़ जाता है। इतने अच्छे स्वरों में वो गाता था, पत्थर तक पिघल जाते थे। मतलब पत्थर पर भी उसका असर होता था और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते। पशु पंछी भी बैजू बावरा का गीत सुनने के लिए रुक जाते थे, मुग्ध हो जाते थे और कुछ देर रुककर वह उसका गाना सुनना पसंद करते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। लोगों की बात बताई गई है कि लोग क्या करते थे, उनका गाना सुनते थे। सुनकर मानो वो अपनी खुशी में, अपनी धुन में झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। वाह वाह करना मुहावरा आया हुआ है यहाँ पर, एक वाह वाह करना, प्रशंसा करना। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। हवा जो है, हवा का झोंका भी मानो बैजू बावरा का गीत सुनने के लिए कुछ पल के लिए रुक जाती थी। एक समा बंध जाता था। मतलब वहां पर एक ऐसा माहौल बन जाता था गाने का कि सब अपनी सुध बुध खो जाते थे और बैजू बावरा का गाना सुनना पसंद करते थे। यहाँ पर भी एक आकलन कृति बनती है, वो इस तरह की है। बैजू बावरा गाता था तो उत्तर में लिखना होगा आपको, पत्थर पिघल जाते थे। दूसरा उत्तर होगा पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते। तीसरा होगा लोग सुनते थे और झूमते थे, वाह वाह करते थे। और चौथा, हवा रुक जाती थी। इस तरह से आकलन कृति यहाँ पर पूछी जाएगी। आप लोगों को इस तरह से उसके उत्तर भी लिखने पड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर युग्म शब्द भी आए हुए हैं। पशु पंछी, दूसरा शब्द है वाह वाह, जिसमें संयुक्त चिन्ह आया हुआ है।
शब्द संपदा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि युग्म शब्द पहचानिए, तो आप वहां पर लिखिएगा पशु पंछी। वाह वाह। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुम्हें दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। इस तरह से बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गायक बन गया है। तो एक दिन उसके गुरु हरिदास उसे हंसकर कहते हैं कि वत्स, वत्स मतलब पुत्र, कहते हैं पुत्र या वत्स, मेरे पास जो कुछ था, जितना ज्ञान था, मुझे जितनी यहाँ पर बातें मालूम थी, वह सब कुछ मैंने तुम्हें सिखाई है। मेरे पास जो ज्ञान था वो तुम्हें मैंने सिखाया है, दिया है, वह मैंने तुझे दे डाला है। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। गंधर्व मतलब गान विद्या में प्रवीण होना, मतलब एक गायक बन जाना। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं जो तुझे दूं। अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पूरा ज्ञान, पूरी जानकारी मैंने तुम्हें बता दी है। अब तू पूरा क्या हो गया, एक गंधर्व हो गया है। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। देखिएगा, ऐसी बातें चल रही हैं। बैजू गुरु के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया है और कृतज्ञता का भाव उसके आंखों में दिखाई दे रहा है और कृतज्ञता के रूप में यहाँ आंखों से आंसू बह निकले हैं। मतलब वह अपने गुरु को मानता है कि सचमुच मेरे गुरु ने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। गुरु के चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। कि महाराज, आपने जो मुझे ज्ञान दिया है या पूरी जानकारी दी है, एक कलाकार के रूप में मुझे आपने यहाँ पर संवारा है, उभारा है, सो उसकी वजह से मैं तुम्हारे उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जन्म भर सिर से न उतारेगा, मतलब पूरे जिंदगी भर वो आपके एहसानों का आपका एहसानमंद रहेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। फिर गुरु हरिदास बैजू बावरा को कहते हैं कि यह नहीं बेटा, उपकार की बात छोड़ो, मुझे जितनी जानकारी थी उतनी मैंने दी, पर इसके अलावा मुझे कुछ और बात आपके मुंह से सुननी है। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। कुछ मुझे और बताओ कि आगे क्या करना चाहते हो। बैजू, आज्ञा कीजिए। हरिदास कहते हैं, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। क्योंकि बैजू कहते हैं कि गुरुजी, आप बताओ, आप जैसा बताओगे, जो बोलोगे, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो हरिदास कहते हैं कि तुम पहले प्रतिज्ञा करो। वो कहते हैं कि ठीक है, एक काम कर, तू क्या कर, पहले एक प्रतिज्ञा कर। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। इस तरह वाक्य अधूरा ही उच्चारण किया कि हरिदास ने आगे वो वाक्य पूरा कर दिया और उसे वो वाक्य पूरा करने के लिए कहा, मानो एक प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा। क्या कहा हरिदास ने? हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, कहा, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। इस तरह की तुझे क्या लेनी पड़ेगी? प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। और ये बात सुनकर यहाँ पर वो भयभीत हो गया बैजू बावरा। क्या रे, गुरुजी ने इस तरह की प्रतिज्ञा क्यों कहलवाई? इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा, मतलब मैंने अगर प्रतिज्ञा ली तो मेरी
इच्छा है मेरे पिताजी की मौत का बदला लेना, वो इच्छा पूरी नहीं होगी। और गुरु तो मुझे बातों में यहाँ पर उलझा रहे हैं और मुझसे प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। अगर मैं इस तरह की प्रतिज्ञा कर लेता हूँ तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। पर सोचता है कि चलो अपने गुरु की बात नहीं टालनी चाहिए, इसलिए वो उस वाक्य को पूरा करता है। कौन सा वाक्य है? गुरु ने कहने पर वो भी इस वाक्य को कहता है कि इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दी। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने ओठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घुट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। इसमें देखिएगा, गुरु ने बैजू बावरा से एक प्रतिज्ञा ली है। कौन सी प्रतिज्ञा? कि इस कला से किसी को हिंसा नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये प्रतिज्ञा लेने के बाद बैजू भयभीत हो जाता है कि अरे, ऐसी प्रतिज्ञा गुरु कह रहे हैं, मैंने अगर ले ली तो बदला नहीं ले पाऊंगा। उसे गुस्सा भी आया, क्रोधित हुआ, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, पूरा शरीर हिलने लगा कि अरे, ऐसी कैसी प्रतिज्ञा गुरु मुझसे ले रहे हैं। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए, मतलब सफलता सामने दिखाई दे रही है कि अब मेरा बदला पूरा होने वाला है और होगा ही, ऐसा उसे लग रहा था कि गुरु ने उनसे प्रतिज्ञा कहलवाई। क्या? कि किसी को किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं तो तानसेन को मृत्युदंड की सजा सुनाने की सोच रहा था। जिस तरह से तानसेन ने मेरे पिताजी को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, वैसे ही अब मैं क्या करने वाला था, प्रतिस्पर्धा तानसेन से करके मैं उसको हराना चाहता था और अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। अब मैं उस कला में निपुण हो गया हूँ, सफलता बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और अचानक गुरु ने इस तरह की प्रतिज्ञा कर लेने से मेरी सफलता जो है मुझसे दूर जाती हुई नजर आ रही है। 12 वर्ष की तपस्या पर एक एक क्षण में पानी फिर गया। एक एक क्षण में पानी फिर गया मतलब ये जो तपस्या है वो तपस्या क्या होगी? बर्बाद हो गई। मैंने जो तपस्या की है 12 साल की, अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए ज्ञान विद्या सीखी है, क्योंकि गाने की वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई थी और तानसेन ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, इसलिए मैं भी गान विद्या सीखकर तानसेन को परास्त करना चाहता था और उसे भी मृत्युदंड की सजा सुनाना चाहता था। पर गुरु ने इस तरह से क्या कर दिया, प्रतिज्ञा करके या मुझसे कहलवा के मेरी तपस्या पर पानी फिरा दिया। प्रतिहिंसा की छुरी आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। मेरे मन में क्या थी? प्रतिहिंसा। किसके प्रति? तानसेन के प्रति। बदला लेने का हथियार मुझे मिला था। कौन सा हथियार था? गान कला ही, संगीत कला ही वो हथियार था जिससे वो क्या करना चाहता था, तानसेन से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। पर जैसे ही वो छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। मतलब वो जो है प्रतिज्ञा मानो अधूरी रह जाने वाली है, इसलिए कहा गया है कि मेरी प्रतिज्ञा की धार कम कर दी है। बैजू ने ओठ काटे, पर बैजू गुरु के सामने कुछ नहीं बोल पाया। बैजू ने ओठ काटे, मतलब गुरु की बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने अपने ओठ काटे,
दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। क्रोधित हुआ। रक्त का घूंट पीना मतलब अपमान सहन करना, दांत पीसे मतलब क्रोध प्रकट करना। सो इस तरह से गुरु की बात सुनकर क्रोधित भी हो गया है, मजबूर हो गया है, गुरु के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा है। मन ही मन सोचता है कि गुरुजी, आपने ये कौन सी प्रतिज्ञा मुझसे करवा ली, कौन सी प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अपना बदला भी न ले पाऊं। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। आखिरकार बैजू बावरा सोचता है कि गुरु ने ही मुझे ये कला सिखाई है और गुरु के कहने के अनुसार ही मुझे चलना होगा। अगर मैं गुरु को विरोध करूंगा तो गुरु को अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। इसलिए गुरु की आज्ञा वो टाल नहीं सकता था। गुरु को वो यहाँ पर इस तरह से मानो मना नहीं कर सका। शिष्य शिष्य था, वो अपने शिष्य के रूप में ही गुरु के सामने यहाँ पर चुपचाप खड़ा है। मन ही मन सोच रहा है कि मेरी तपस्या पर पानी फिर गया है। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता किसी बात को लेकर। इस तरह से शिष्य बात आगे नहीं बढ़ाता। गुरु की बात शिष्य को माननी ही पड़ती है। इस तरह से इसमें हमने देखा कि बैजू किस तरह प्रतिक्रिया देता है, गुरु बैजू बावरा से किस तरह से प्रतिज्ञा कहलवा लेते हैं, 12 साल की तपस्या पर किस तरह से पानी फिर जाता है। इस पाठ में या इस वीडियो में हमने देखा कि बैजू बावरा थोड़ा सा निराश हो गया। उसकी तपस्या मानो उसको तपस्या पर पानी फिर गया ऐसा लग रहा है। अपना बदला अधूरा रह जाएगा ऐसा उसे मन ही मन लग रहा है। यहाँ तक हमने देखा है। अगली कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे।